जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम शर्लॉक को देखते हैं जो कि एक कैदी से मिलने गया था। वो कैदी उसे बताता है कि उसने जानबूझ के उस वेट्रेस को नहीं मारा है, बल्कि वो एक एक्सीडेंट था जो कि गलती से हुआ था। शर्लॉक उसका एंगर टेस्ट करने के लिए उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करता है तो वो बंदा गुस्सा करने लगता है और टेबल पे अपना हाथ मारता है। शर्लॉक ये देख के समझ जाता है कि उसे एंगर प्रॉब्लम है और उसी ने उस लड़की को मारा होगा, इसीलिए वो उसकी मदद नहीं करता। फिर शर्लॉक अपने घर में जाता है जहाँ उसे वॉटसन मिलता है, जिसने अपने पहले केस के बारे में ब्लॉग लिखा था और उसे सभी ने पढ़ा था। शर्लॉक उससे कहता है कि उसने उसका ब्लॉग पढ़ा लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया। उन दोनों को कोई भी केस नहीं मिल रहा था जिससे वो पैसे नहीं कमा पा रहे थे और इसीलिए शर्लॉक काफी परेशान था। वॉटसन शर्लॉक से कहता है कि आज रात वो यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि वो सारा के घर जा रहा है उसके साथ टाइम स्पेंड करने। जब शर्लॉक घर में अकेला होता है तो वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। अगली सुबह जब वॉटसन उठता है तो सारा और वो टीवी देखते हैं, जहां वॉटसन बेकर स्ट्रीट पे एक्सप्लोजन की खबर देख के काफी डर जाता है। जब वॉटसन अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि शर्लॉक बिल्कुल सही सलामत है और उसका भाई भी वहां पे मौजूद है जो कि उनके लिए एक केस लेकर आया था। उसका भाई वॉटसन को उस केस के बारे में बताता है। वो उससे कहता है कि वेस्टी नाम का एक सिविल सर्वेंट मारा गया है। उसकी लाश उसे पटरी के किनारे मिली है जो कि बहुत दूर थी और उन्हें अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि उसे किसने मारा है। वो एक मिसाइल प्रोग्राम में काम कर रहा था और उसके पास एक चिप थी जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी और वो चिप भी गायब है। शर्लॉक अपने भाई से वो केस नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो अपने भाई से चिढ़ता था, लेकिन वॉटसन उस केस को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि वो उसे सॉल्व करेगा। तभी शर्लॉक को डिटेक्टिव का फोन आता है जो उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो उसे बताता है कि उसके घर के पास जो एक्सप्लोजन हुआ था वो गैस लीक होने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उसे प्लान किया था उसे चेतावनी देने के लिए और उसी बंदे ने उसके लिए एक पार्सल भी भेजा है। जब शर्लॉक उस पार्सल को खोलता है तो उसे उसके अंदर एक फोन मिलता है। तभी उस फोन में एक इमेज मैसेज आता है जो कि एक चिमनी की फोटो थी। शर्लॉक उस फोटो को देख के समझ जाता है कि ये फोटो उसके बेसमेंट की है और वो तुरंत अपने घर पहुंचता है बेसमेंट में जाने के लिए। वहां पे उसे एक पेयर ऑफ शूज मिलते हैं जो कि काफी पुराने थे। तभी उसे एक फोन आता है जो कि वो बॉम्बर एक औरत से करवा रहा था। उसने उस औरत के शरीर में बॉम्ब लगा रखे थे और वो जबरदस्ती उससे बुलवा रहा था। वो बॉम्बर उस औरत से कहलवाता है कि शर्लॉक के पास 12 घंटे हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए और अगर वो ये केस सॉल्व नहीं कर पाया तो इस औरत की मौत हो जाएगी। ये सुन के शर्लॉक उन जूतों के बारे में रिसर्च करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो जूते फेमस स्विमर के थे जो कि बहुत सालों पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। तभी फॉरेंसिक्स में उसकी कॉलीग आती है जो कि एक लड़के के साथ आई थी। शर्लॉक उस लड़के को देख के समझ जाता है कि वो गे है और वो लड़का शर्लॉक से बातें करने की कोशिश करता है और उसके टेबल के नीचे अपना नंबर दे देता है। जब वो वहां से जाता है तो वो उस लड़की से कहता है कि वो उस लड़के से दूर रहे क्योंकि वो गे है और वो उसका बॉयफ्रेंड कभी नहीं बन सकता। सबूत के तौर पे वो उसे उसका नंबर दिखाता है और उससे कहता है कि ये उसने जानबूझ के यहाँ पे रखा था। शर्लॉक उस स्विमर के बारे में पता करने की कोशिश करता है कि वो कैसे मरा था। वो वॉटसन को अपने भाई के पास एक फाइल लाने के लिए भेजता है ताकि वो उसका केस भी सॉल्व कर सके। उसका भाई वॉटसन को बताता है कि कल रात 10:30 बजे तक वो अपनी फियांसे के साथ था, लेकिन न जाने वेस्टी उसके बाद कहाँ चला गया और उसकी मौत हो गई। शर्लॉक अपनी इन्वेस्टिगेशन से पता लगा लेता है कि उस स्विमर की मौत कैसे हुई थी। जब वो पानी में गया था तो किसी ने उसके जूतों में एक टॉक्सिक मिला दिया था जिसकी वजह से वो पॉइजन उसके शरीर में चला गया और वो पैरालाइज हो गया और उसके बाद वो स्विम नहीं कर पाया और पानी में ही उसकी मौत हो गई। वो ये बात उस बॉम्बर को टेक्स्ट करता है तो वो बॉम्बर उस लेडी का पता बता देता है और वो लोग जाके उस लेडी को बचा लेते हैं। अगली सुबह शर्लॉक जब डिटेक्टिव के ऑफिस में होता है तो बॉम्बर फिर से उसे एक इमेज मैसेज भेजता है। उस मैसेज में एक स्पोर्ट्स कार की तस्वीर होती है। तभी शर्लॉक को एक आदमी का कॉल आता है जिसे बॉम्बर ने बंदी बना रखा था। वो आदमी उससे कहता है कि उसने पहला केस तो सॉल्व कर लिया है, लेकिन दूसरे पजल को सॉल्व करने के लिए उसके पास सिर्फ 8 घंटे हैं। पुलिस जब उस कार के बारे में छानबीन करती है तो उन्हें वो कार मिलती है जो कि एक आदमी की थी और उसके एक्सीडेंट के कारण उसी कार में मौत हो गई थी। शर्लॉक उसकी बीवी से मिलने जाता है और नाटक करता है कि वो उसके पति का दोस्त था। वो बातों ही बातों में उसे ऑब्जर्व करता है तो वो समझ जाता है कि उसकी बीवी उनसे झूठ कह रही है। इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि उस आदमी ने वो कार हायर की थी और वो उस कंपनी के मालिक के पास जाते हैं उससे बात करने के लिए। शर्लॉक जब उस आदमी को ऑब्जर्व करता है तो उसे पता चलता है कि वो उससे झूठ कह रहा है। वो उसके टेबल पर टिकट्स देखता है जिससे उसे पता चलता है कि वो अभी बाहर से घूम के आ रहा है। उसके बाद शर्लॉक ऑफिसर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी ने ही उसे मारा है और ये काम उसने अकेले नहीं किया है बल्कि वो कार का ओनर भी इसमें शामिल है। उसे कहने पे ऑफिसर उन दोनों को गिरफ्तार करने जाता है और फिर शर्लॉक उस बॉम्बर को उन कातिल के नाम बताता है। शर्लॉक बिल्कुल सही था, इसीलिए वो अपने हॉस्टेज
केस को छोड़ देता है। जब शर्लॉक और वॉटसन रात को डिनर करने रेस्टोरेंट में जाते हैं तो शर्लॉक को फिर से उस कातिल का मैसेज आता है और इस बार उसने एक सेलिब्रिटी की फोटो भेजी थी। फिर शर्लॉक को कॉल आता है और इस बार उस बॉम्बर ने एक बूढ़ी औरत को हॉस्टेज बना रखा था। वो उससे कहता है कि उसके पास 12 घंटे हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। शर्लॉक फिर उस सेलिब्रिटी के बॉडी के पास जाता है और उसकी जांच करता है, जहां उसके शरीर में उसे बिल्ली के नाखून के निशान दिखते हैं। वो उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि उसके शरीर में टेटनस घुस गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। वो वॉटसन को उस सेलिब्रिटी के भाई के घर भेजता है जांच पड़ताल करने के लिए और वॉटसन वहां पे जाके उससे कुछ सवाल पूछता है। उसका भाई उसे बताता है कि उसकी बहन के जाने के बाद अब राहुल ही उसका सब कुछ है, क्योंकि वो उसका नौकर है और वो उसका हमेशा ख्याल रखता है। उसका भाई उसे ये भी बताता है कि उसकी बहन बहुत जल्दी मर गई और अब इस सारी संपत्ति का मालिक वही है। जब वॉटसन ये सुनता है तो वो शर्लॉक को वहां पे बुलाता है और शर्लॉक उस आदमी को बातों में फंसाता है। तो वॉटसन उस बिल्ली के नाखून का सैंपल ले लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद टेटनस उस बिल्ली की वजह से ही फैला है। बाहर आके वो शर्लॉक को बताता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर दिया, क्योंकि उस बिल्ली के नाखून में टेटनस था और उसी वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन शर्लॉक उससे कहता है कि ये बिल्कुल गलत है। फिर वो इंस्पेक्टर के पास जाके उसे बताता है कि कातिल राहुल है, जो कि उसके फेशियल इंजेक्शंस को हमेशा लाया करता था और उसने इंटरनेट से राहुल की ऑर्डर समरी निकाली है जिसके अंदर पॉइजन भी मिला है। यानी उसने जरूर इंजेक्शन में पॉइजन मिलाया होगा, जिसे उस औरत ने अपने शरीर में लगाया होगा और उससे उसकी मौत हो गई। सुन के इंस्पेक्टर राहुल को गिरफ्तार कर लेता है और शर्लॉक ये बात उस कातिल को बताता है तो वो उस औरत को छोड़ देता है। लेकिन तभी वो औरत उस बॉम्बर को डिस्क्राइब करने लगती है, जिससे बॉम्बर को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां पे ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस औरत की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर बॉम्बर उसे एक फोटो भेजता है जो कि एक रिवर की थी और शर्लॉक जब अपनी टीम के साथ वहां पे जाता है तो उन्हें वहां पे एक आदमी की लाश दिखती है। शर्लॉक जब उसकी जांच पड़ताल करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी एक सिक्योरिटी गार्ड था और शायद वो किसी म्यूजियम में काम किया करता था। उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर थी, इसीलिए किसी ने उसको मार डाला है। वो शहर के हर एक म्यूजियम में पता करवाता है कि वो आदमी कहाँ काम करता था और रास्ते में वो अपनी एक खबरी को भेजता है किसी को ढूंढने के लिए। शर्लॉक वॉटसन को उस आदमी के घर भेजता है जांच पड़ताल करने के लिए, तो उसकी रूममेट उसे बताती है कि वो एक अच्छा इंसान था और जब वो घर से निकला था तो वो अपना फोन घर पे ही भूल गया था। इधर शर्लॉक उस म्यूजियम में जाता है और वहाँ की मालकिन को कहता है कि उसकी पेंटिंग फेक है। ये देख के उसका चेहरा बदल जाता है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो शर्लॉक उसे बताता है कि वो शर्लॉक होम्स है और वो उसकी पोल खोल के ही रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पे नकली पेंटिंग्स लगा रखी हैं और वो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। वॉटसन इधर वेस्टी के घर पे जाता है और उसकी फियांसे से मिलता है। उसे बताती है कि रात को वो लोग टीवी देख रहे थे और अचानक वेस्टी वहां से चला गया और उसके बाद थोड़ी दूर पे उसकी लाश उन्हें ट्रेन की पटरी पे मिली। जब वॉटसन वहां से जा रहा होता है तो उस लड़की का भाई वहां पे आता है और उससे पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो वो उससे बताती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। रात को शर्लॉक की खबरी उसे एक नाम देती है और शर्लॉक वहां पे जाता है वॉटसन के साथ, जहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है जिसे वो चेज करते हैं, क्योंकि वो आदमी उस आदमी के साथ काम किया करता था जो उन्हें ये पजल दे रहा था। शर्लॉक उस आदमी का पीछा करते हुए एक स्टेडियम में पहुंचता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो आदमी इतना विशाल होता है कि वो शर्लॉक और वॉटसन को पीट देता है। तभी शर्लॉक के हाथ में गन आती है तो वो उसे शूट करता है, लेकिन तभी वो आदमी वहां से भाग निकलता है। उसके बाद शर्लॉक म्यूजियम में जाता है और ये साबित करने की कोशिश करता है कि उसकी पेंटिंग फेक है। तभी उसे उस बॉम्बर का कॉल आता है और उसने इस बार एक बच्चे को बंदी बना रखा था। वो उस बच्चे से बुलवाता है कि उसके पास सिर्फ 10 सेकंड है केस को सॉल्व करने के लिए, और शर्लॉक जब उस पेंटिंग को देखता है तो उसे वहां पे एक स्टार गायब दिखता है। वो कातिल को बताता है कि ये पेंटिंग फेक है क्योंकि इसमें एक स्टार गायब है, और फिर वो कातिल उस बच्चे को छोड़ देता है क्योंकि वो सही था। उसके बाद वो उस म्यूजियम की मालिक को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, जहां वो उन्हें बताती है कि असली पेंटिंग्स उसने बेच दी है और उससे बहुत पैसे कमाए हैं। उसके गार्ड को इस बारे में पता चल गया था तो उसने उसे मरवा दिया। शर्लॉक उससे पूछता है कि उसने किसकी मदद ली थी उसे मरवाने के लिए, तो वो बताती है कि उसने मोरियार्टी की मदद ली थी। शर्लॉक ये नाम सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि उस टैक्सी ड्राइवर ने भी यही नाम लिया था। उसके बाद शर्लॉक और वॉटसन रेल की पटरी पे जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, और शर्लॉक वॉटसन को बताता है कि उसे लगता है कि वेस्टी की फियांसे के भाई ने उसका कत्ल किया है। उसके बाद वो उसके घर में जाके छानबीन करते हैं, जहाँ पे उन्हें कुछ खून के धब्बे मिलते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि वही कातिल है। जब वेस्टी के फियांसे का भाई वापस आता है तो वो उस पे गन तान
लेते हैं और वो ये बात कबूल करता है कि उसने ही वेस्टी को मारा है। वो उन्हें बताता है कि एक दिन वेस्टी के साथ वो क्लब में गया था और वहाँ पे दारू पीने के बाद वेस्टी ने उसे एक कॉन्फिडेंशियल बात बताई। उसने उसे बताया था कि उसके पास एक चिप है जिसके अंदर मिसाइल के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये सुन के उसने उसे बहुत दारू पिलाई और उसकी चिप चुरा ली ताकि वो उसे किसी और को बेच के काफी पैसे कमा सके। लेकिन एक दिन वेस्टी उसके घर में आया और उससे वो चिप मांगने लगा और गुस्से में आके उसने वेस्टी को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया, जिससे वेस्टी जमीन पे गिर गया और उसकी मौत हो गई। फिर वो उसकी लाश को ट्रेन के ऊपर छोड़ के आ गया और वो ट्रेन उस लाश को दूर तक ले गई और जब उसने पटरी बदली तो वो नीचे गिर गया। शर्लॉक और वॉटसन उससे वो चिप ले लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। रात को वॉटसन शर्लॉक से कहता है कि वो सारा के घर में जा रहा है उससे मिलने के लिए और शर्लॉक जब अकेला होता है तो वो उस कातिल को मैसेज करता है कि वो पूल में उससे मिलने आए। शर्लॉक को लग रहा था कि उस बॉम्बर को वो चिप चाहिए, इसीलिए वो उसे लेके वहाँ पे आता है और उसे पुकारता है। तभी वहाँ पे वॉटसन आता है तो शर्लॉक को लगता है कि शायद वही कातिल है, लेकिन तभी वो उसके शरीर पे बॉम्ब देखता है जिससे वो समझ जाता है कि अब उसने वॉटसन को हॉस्टेज बना रखा है। तभी वो कातिल उसके सामने आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वो गे लड़का था। वो उससे कहता है कि उसका नाम मोरियार्टी है और वो क्रिमिनल कंसल्टेंट है। वो कई बार उसके सामने आ चुका है लेकिन वो उसे कभी पकड़ नहीं पाया। कभी वो उसके सामने गे बन के आया तो कभी टैक्सी ड्राइवर का कस्टमर। उसने उसे अपना नंबर भी दिया था और उसे लगा था कि वो उसे कॉल करेगा, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाया। शर्लॉक उस पे गन तान देता है और उससे कहता है कि उसे क्या चाहिए, तो वो उसे बताता है कि वो उसे जान से मारना चाहता है क्योंकि यहाँ पे जो भी वो कत्ल करता है उसका केस वो आराम से सॉल्व कर लेता है और अगर वो मर जाएगा तो केसेस सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। शर्लॉक उसे वो चिप देता है तो वो उसे पानी में फेंक देता है, बल्कि वो उसे ये दिखाना चाहता था कि उसकी क्या पावर है। शर्लॉक उसे शूट करने वाला होता है तो वो उसे रोकता है और उससे कहता है कि एक बार वो सोच ले और तभी शर्लॉक वॉटसन के ऊपर रेड डॉट देखता है जिससे वो समझ जाता है कि कोई स्नाइपर उस पर नजर बनाए हुए है। मोरियार्टी जब वहां से जाता है तो शर्लॉक वॉटसन का जैकेट उठा के फेंक देता है और कुछ देर बाद मोरियार्टी फिर से वापस आता है और उनपे अपने आदमियों से गन तनवा देता है और वो उनकी जान लेने वाला था। शर्लॉक भी उस पे गन तानता है और उससे कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आप कमेंट में बताइए कि इसके बाकी सीजन्स भी हमें लाने चाहिए या नहीं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।